नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश दतिया में किसका दम में। जी हां, मध्य प्रदेश और देश की नजर इन दिनों दतिया उपचुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि दतिया का जो उपचुनाव होना है उसके लिए महज 2 दिनों का वक्त बचा हुआ है। 30 तारीख है जब दतिया का चुनाव होना है और 3 अगस्त है जब दतिया के चुनाव के नतीजे आने। लेकिन सरगर्मियां इतनी तेज है कि दिग्गज चेहरे मैदान पर उतर रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए और साथ साथ वार पलटवार आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो चुका है। और इसीलिए दतिया में किसका दम है ये हम भी पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का सियासी पारा चढ़ चुका है। भाजपा ने जहां नए चेहरे आशुतोष तिवारी पर दांव चला है, तो वहीं कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। लेकिन इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव, जो कि खुद को तीसरी ताकत के तौर पर पेश भी कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या मुकाबला सीधा होगा या फिर त्रिकोणीय होगा। चुनावी गणित क्या इस बार बदल जाएंगे, देखिए इस खास रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव अब पूरी तरह से चुनावी मोड़ में आ चुका है। नामांकन के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने इस बार पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट चुना है, जबकि कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना दिया। दोनों दलों ने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी माहौल गरमा दिया। पहले हम आपको बताते हैं इस रण के प्रत्याशियों के बारे में। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, नया चेहरा, संगठन का भरोसा, विकास और सरकार के काम पर फोकस। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी की। कुंवर घनश्याम सिंह, राजघराने से नाता, कांग्रेस का प्रमुख चेहरा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस, सत्ता विरोधी माहौल भुनाने की कोशिश। लेकिन इस चुनाव में कहानी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस तक सीमित नहीं है। आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह लगातार जनसंपर्क कर खुद को मजबूत विकल्प बता रहे हैं। उनका दावा है कि ये पारंपरिक राजनीति से अलग दतिया को नई दिशा देगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं अगर दामोदर यादव प्रभावी वोट हासिल करते हैं तो मुकाबले का समीकरण बदल सकता है। एएसपी प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव, तीसरे मोर्चे का दावा, सामाजिक समीकरणों पर फोकस, भ्रष्टाचार और भय मुक्त दतिया का वादा, बीजेपी कांग्रेस दोनों को चुनौती। उधर चुनाव प्रचार भी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी विकास और सरकारी योजनाओं को मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। दोनों दलों के बड़े नेता लगातार दतिया पहुंच रहे हैं और चुनावी सभाओं के जरिए माहौल बनाने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही, कांग्रेस तो हमेशा ही दावा करती है। पश्चिम बंगाल में भी किया था, दिल्ली में भी किया, बिहार में भी किया, महाराष्ट्र में किया। उनके तो दावे होते ही रहते। भ्रम फैलाने की राजनीति अक्सर वो करते हैं। हारने के पहले वो इसी तरह की बातें करते हैं, जिससे हारने के बाद बाहुबल का प्रयोग हुआ, धनबल का प्रयोग किया, प्रशासन का दुरुपयोग किया, ऐसे करके अपना हार का ठीकरा खुद के ऊपर नहीं फोड़ते हुए दूसरों के ऊपर फोड़ देते। 8, 10, 15 दिन से मैं दतिया चुनाव पे फोकस करके, क्योंकि मेरी पार्टी की, मध्य प्रदेश की जनता की, राजनीति के कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, प्रदेश की राजनीति के बदलाव का अगर मुख्य केंद्र बिंदु है तो वो दतिया का चुनाव है। और मैं फक्र से, गर्व से, आत्मविश्वास के साथ मध्य प्रदेश की राजनीतिक दशा बदल रही है। और इसका प्रमाण 28 में नहीं लेना है आपको, इसका प्रमाण मोहन यादव पहुंच गए हैं दतिया। पूरी बीजेपी 50 करोड़ रुपए लेके पहुंच गई है दतिया, कैश, ईमानदार पार्टी। एक वोट के 5000 देंगे। किसान भाइयों सुन लो, फिर भी इतने बुरे हारेंगे कि अकल्पनीय हरा के आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता, याद रखना। वैसे इस चुनाव में बड़े मुद्दे की अगर बात करें तो विकास बनाम बदलाव, स्थानीय समस्याएं, बेरोजगारी, सरकारी योजनाएं, जातीय और सामाजिक समीकरण, संगठन की ताकत, इन मुद्दों पर ही चुनाव फिलहाल लड़ा जा रहा है। हालांकि बीजेपी में नरोत्तम गुट को लेकर भी कयासों का दौर जारी है।
अब नजर दतिया की जनता पर, जो तय करेगी कि सत्ता का भरोसा कायम रहेगा या बदलाव की दस्तक सुनाई देगी, या फिर तीसरा खिलाड़ी एक बड़ा उलटफेर कर देगा। फिलहाल चुनावी रण पूरी तरह से सज चुका है। दिग्गज मैदान में है, वादों की बारिश हो रही है, लेकिन अंतिम फैसला अब ईवीएम में ही कैद होगा। INH न्यूज के लिए दतिया से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। तो दतिया उपचुनाव महज एक उपचुनाव भर नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा की नाक की लड़ाई भी बन चुका है। भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा है, बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। लेकिन अब इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर विरोध के जो सुर हैं वो भी तेज हो गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो जंग है वो दुगनी है, अंदर खाने की और बाहर खाने की। हालांकि अब संगठन डैमेज कंट्रोल में जरूर जुटा है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अपने जिम्मे इस दतिया उपचुनाव को उन्होंने ले लिया है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या भाजपा नाराजगी पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर कांग्रेस इस मौके को समय रहते भुना पाएगी। दतिया की राजनीति में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी ने लगातार 4 बार विधायक और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। टिकट कटते ही समर्थकों में नाराजगी फूट पड़ी, विरोध प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर सवाल भी उठे और कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इतने बड़े नेता का टिकट क्यों कटा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद तस्वीर बदलने लगी। आला कमान सक्रिय हुआ, बैठकों का दौर चला और धीरे धीरे नाराजगी को साधने की कोशिश शुरू हो गई। बीजेपी में बड़ा बदलाव, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, समर्थकों में नाराजगी, विरोध प्रदर्शन, संगठन ने संभाला मोर्चा। बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ नए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में मैदान में उतर चुकी है। संगठन का पूरा फोकस यही है कि अंदरूनी नाराजगी चुनावी नतीजों पर असर न डाले। उधर कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद दतिया की गलियों में पहुंच रहे हैं, घर घर दस्तक देकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और बीजेपी के अंदरूनी असंतोष को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही, कांग्रेस तो हमेशा ही दावा करती है। पश्चिम बंगाल में भी किया था, दिल्ली में भी किया, बिहार में भी किया, महाराष्ट्र में किया, उनके तो दावे होते ही रहते। वो चुनाव हम जीते थे, सरकार चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री वहाँ 5 दिन तक रहते हैं। 25 मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी, यहाँ भी 25 मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। इनके पास बताने को कुछ नहीं है, विकास का नाम पे सिर्फ भाषण है। इन्होंने न लाडली बहना का ध्यान रखा, न किसानों का ध्यान रखा, न व्यापारियों का ध्यान रखा, न गरीब और युवाओं का ध्यान रखा। टोटल कोलैप्स है। दतिया की लड़ाई अब सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं बल्कि रणनीति की भी है। बीजेपी सरकार के विकास कार्यों और संगठन की ताकत पर भरोसा जता रही तो कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल और स्थानीय नाराजगी को हवा देने में लगी हुई है। चुनावी सभाओं से लेकर घर घर संपर्क तक दोनों दल कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि दतिया का चुनाव अब पूरे प्रदेश के सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो चुका है। INH न्यूज के लिए दतिया से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। तो दतिया उपचुनाव अब पूरी तरीके से प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी के लिए ये अपनी सियासी पकड़ को बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस इसे सत्ता के खिलाफ जनमत बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं तीसरे मोर्चे के तौर पर आजाद समाज पार्टी भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भरसक कोशिश में जुटी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि दतिया की चुनावी तस्वीर मौजूदा समय में किस तरह की बनती जा रही है। बीजेपी इस उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है, लेकिन पार्टी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। हालांकि अब पार्टी उस नाराजगी को खत्म करने में जुटी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। चुनाव के शुरुआती दौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका को लेकर भी कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं रही।
बाद में सिंधिया दतिया पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं कर संगठन को एकजुट करने का संदेश भी दिया। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार बनी हुई है कि क्या नरोत्तम मिश्रा के सभी समर्थक पूरी ताकत से बीजेपी के साथ खड़े होंगे या कहीं अंदरूनी नाराजगी वोटिंग पर असर डालेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त कार्यकर्ता है, बाहर के भी है, भीतर के भी है, दतिया के भी है, रहते हैं सब जगह। मतलब कोई नाराजगी नहीं है? कोई बिल्कुल नाराजगी नहीं। पार्टी का काम करेंगे। कार्य अभी क्या था, मैं अभी भी तो विधायक नहीं था, पर पार्टी ने कहा कि ज्वाइनिंग टोली के संयोजक हो तो ज्वाइनिंग कराई। 29 में से 29 लोकसभा जीते माननीय मोदी जी के कारण। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जाओ, चुनाव में महाराष्ट्र चलेगी। उन्होंने कहा दिल्ली जाओ, दिल्ली चलेगा, बिहार जाओ, बिहार चलेगा। तो पार्टी काम देती रहे, हमारी इससे ज्यादा इच्छा भी नहीं है। कार्यकर्ता से ऊपर आने की इच्छा भी नहीं है, किसी पद की महत्वाकांक्षा ही नहीं है। उधर कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार दतिया में डेरा डाले हुए हैं। सभाओं के साथ ही घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के भीतर की नाराजगी इस बार के चुनावी नतीजों में साफ दिखेगी। पार्टी स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई और टिकट कटने के बाद उपजे असंतोष को जनता के बीच प्रमुखता के साथ उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार दतिया बदलाव का मन बना चुका है। ये पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो हमें जनता को समझाना है कि मुख्यमंत्री तो बात करते हैं कि हम विकास के दम पे जीतेंगे। अगर विकास होता तो फिर वोट क्यों खरीदने पड़ते आपको? 25 मंत्रियों को क्यों लगाना पड़ता आपको? अरे आपने कहा था कि लाडली बहना के 3000 देंगे, 3 साल हो गए, 1500 किए। ये विकास है आपका? आपने कहा था 2700 के गेहूं खरीदेंगे, आज तक नहीं खरीदे। ये विकास है आपका? आपने कहा था 3100 का धान खरीदेंगे, आज तक नहीं खरीदा। ये विकास है आपका? 6200 की मूंगफली खरीदेंगे, खरीदने लगे ये 6200 की मूंगफली। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही सीधी लड़ाई में तीसरे मोर्चे के रूप में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दामोदर यादव लगातार गांव-गांव पहुंचकर खुद को दोनों दलों का विकल्प बता रहे हैं। उनका फोकस युवाओं, पिछड़े वर्ग और स्थानीय मुद्दों पर रहेगा। नहर नहीं है, हम नहर बनवा देंगे, कहा गया ना अभी कल परसों। भैया 2003 से किसकी सरकार है? कितनी साल हो गई? कितनी? 23 साल में एक 23 मीटर की नहर बन पाई क्या? नहीं बन पाई। अब दामोदर यादव कह रहा है तुम बना लो एमएलए, कोई बना रहे मुख्यमंत्री, मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगर नहर नहीं बनाएगा तो या तो मैं उसका कुर्ता फाड़ दूंगा, मैं अपना कुर्ता फाड़वाने का काम करूंगा, लेकिन उसको फांसी बचेगा। दतिया का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। बीजेपी के लिए ये अपनी सियासी साख बचाने की चुनौती है। कांग्रेस इसे वापसी का मौका मान रही है और तीसरा मोर्चा दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी अपने संगठन और नेतृत्व के दम पर सीट बचा पाएगी? क्या कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल को वोट में बदल पाएगी या फिर दामोदर यादव चुनावी मुकाबले में ऐसा समीकरण तैयार कर देंगे जो दोनों ही राष्ट्रीय दलों की मुश्किलें बढ़ा देगा? आईएनएच न्यूज के लिए दतिया से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। इधर दतिया में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो हुआ है। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में वो रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो एड़ी चोटी का जोर बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगा रहे हैं। 30 तारीख को चुनाव होने हैं, 2 दिन का वक्त बचा है। जाहिर सी बात है आज चुनाव का आखिरी दिन है एक तरीके से प्रचार के लिए, और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी 48 घंटे पहले। तो घर घर जाकर ही वोट के लिए अपील कर पाएंगे। रैली या इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। इस बात की गंभीरता को सीएम भी जानते हैं, पार्टी भी जानती है, और इसलिए भी यहाँ पर ये प्रचार के लिए पहुँचे हुए हैं। तो देखिए अब 2.5 साल का वक्त महज बचा हुआ है। राजेंद्र भारती को विशेष अदालत की तरफ से 3 साल की सज़ा हुई, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सज़ा उनको सुनाई थी, उसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं।
तो दतिया उपचुनाव को लेकर भरसक प्रयास चल रहा है कि किसी भी हालत में ये जो चुनाव है ये दोनों दल अपने अपनी तरफ खींच पाए। एक तरफ आशुतोष तिवारी है जिनका ये पहला चुनाव है और दूसरी तरफ जो घनश्याम सिंह है जो कि राजघराने से आते हैं, कुंवर घनश्याम के नाम से वो जाने जाते हैं। वो अब तक के लगभग 5 चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में उन दोनों के बीच में मुकाबला होना है। दोनों ही दलों के लिए एक तरीके से लिटमस टेस्ट ये होने जा रहा है। एक तरफ सरकार के कामकाज को लेकर जनता की मुहर लगनी है और एक तरफ विपक्ष की क्या तैयारी है, कितनी मजबूत है विपक्ष, ये भी इस चुनाव के जरिए तय होना है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे इस खास पेशकश में। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।